हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी की कॉपी लिखते समय ना करें गलतियां। मींस आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर बीएससी में आप सेमेस्टर वाइज पेपर देते हैं या जब बीएससी का पेपर है सो आप कॉपी में किस तरह से लिखते हैं कि उसमें आपका जो भी गलतियाँ हैं वो ना हो। अगर ये गलतियाँ करती हैं तो क्या होता है, आपके जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं कि आप बीएससी में कौन कौन सी गलतियाँ ना करें। आंसर नंबर डालना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आंसर नंबर डालने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या करते हो, आंसर लिखते समय जो आंसर नंबर है वो यहाँ पे बगल में ऐसे स्केल से लाइन खींचकर वहाँ पे लिखते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लिखना है। सेकेंड है सिर्फ कॉपी भरना। ऐसा भी है कि बच्चे सोचते हैं जो हमें 32 पेज का कॉपी मिला है उसे भर देंगे तो एग्ज़ामिनर हमें फुल में फुल मार्क्स दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद से थर्ड है नए आंसर न्यू पेज से। अगर आप कोई आंसर शीट जो है वो एक पेज में भर जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं बीच में ही या उसके जो लास्ट पेज है उसके लास्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से मैं एक क्वेश्चन को स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उसे स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए। इसके बाद से फोर्थ, यूज़ कलरफुल पेन। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपका जूलॉजी, ठीक है, अगर आपका जूलॉजी है प्लस क्या है आपका बॉटनी, तो आपको क्या करना है, जूलॉजी बॉटनी में अगर आप जब भी यहाँ पे एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कलरफुल पेन यूज़ करना चाहिए। कलरफुल पेन यूज़ का मतलब है कि आपको रेड छोड़ के आप बाकी जो भी ब्लैक, ब्लू, पिंक या स्काई ब्लू इस तरह से पेन है आपके पास तो आप इससे अपना आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद से फिफ्थ है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम क्या होता है, अगर आप एक पेज पे एक डायग्राम बना देते हैं और उसको जो भी डिफिनीसन होता है डिफाइन करते हैं एक पेज पे, तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे सकता है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो आपके डायग्राम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। इसलिए आपको जो डायग्राम है वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स दे सकता है। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो आंसर नंबर डालना है कि किस तरह से आंसर नंबर डालें कि जो एग्जामिनर है उसे कोई दिक्कत ना हो और मेरा मार्क्स ना काटे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। सो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने जो आंसर लिखा है यहाँ पे ना कि यहाँ पे। सो आपको जब भी आंसर लिखना है तो आप बीच में जो मिड होता है इसमें लिखना है, या ना तो इधर हो ना तो ज़्यादा इस साइड हो। आपको हमेशा जो आंसर डालना है वो आंसर नंबर फर्स्ट डाल के आपको बीच में सेक्शन बी करके इस तरह से यहाँ पे डालना है। इसके बाद से मैं बताती हूँ, जो बच्चे सोचते हैं कि पेपर जो 32 पेज का है उसे हम भर देंगे तो एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे देगा, तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका जो पेपर फॉर्मेट होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 5 और जो कंपल्सरी होते हैं वो 5 होते हैं। तो लॉन्ग के लिए मान लीजिए आपके कितने पेज हो जाएंगे, 4 पेज हो जाएंगे। लॉन्ग के लिए अगर आपके 4 पेज हो गए और जो आपके शॉर्ट हो गए इसके 2 पेज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पेजेज मार्किंग किए रहते हैं कि आपको कितने पेज में या कितने डायग्राम लेके कितना पेज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे फुल मतलब एक एडवाइस दिया जाता है सबके लिए कि कितना क्वेश्चन कितने पेज में होगा और सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर कॉपी कहीं कहीं पे होता है बहुत ही कम ही पेज रहते हैं और कहीं कहीं पे आपके 32 पेज होते हैं। तो जिस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से इसको यहाँ पे पेपर फॉर्मेट में बनाया जाता है। सो आप यहाँ पे गलतियाँ ना करें। अब क्या होता है, जो डायग्राम अगर ही देख लीजिए, जैसे कि आपका एक पेज है, अगर आप डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक का बना रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक हाफ पेज में, और हाफ पेज में ही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अगर हाफ पेज में इसको डिफाइन भी कर देते हैं तो जो एग्जामिनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपको फुल में फुल मार्क्स ज़रूर देंगे। सो यहाँ पे ये रहा कि बीएससी में कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बच्चों से गलतियाँ मिलती हैं वो यही रहता है कि वो आंसर नंबर डालने में गलती कर देते हैं और वो सोचते हैं कि कॉपी भर देंगे, और जो नए आंसर न्यू पेज से स्टार्ट करना चाहिए उनको ये गलतियाँ करते हैं। और जब आप कलरफुल पेन का यूज करते हैं तो जो एग्जामिनर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इस वजह से आपको कलरफुल पेन जो होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं जूलॉजी बॉटनी से, तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सो ये रहा आज का मेरा वीडियो कि बीएससी की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।